बासी रोटी। एक धनी परिवार की कन्या तारा का विवाह एक सुयोग्य परिवार में होता है। लड़का पढ़ा लिखा और अति सुंदर लेकिन बेरोजगार। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण उसके माता पिता उसे किसी भी कार्य करने के लिए नहीं कहते थे और कहते थे कि बेटा, तू हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए तो हमने खूब सारा धन दौलत जोड़ दिया है और हम कमा रहे हैं, तू तो बस मजे ले। इस बात को सुनकर लड़की तारा बेहद चिंतित रहती थी, मगर किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाती थी। एक दिन एक महात्मा जो 6 माह में फेरी लगाते थे, उस घर पहुंच गए और बोले, माई एक रोटी की आस है। लड़की तारा रोटी लेकर महात्मा फकीर को देने चल पड़ी। सास भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। महात्मा ने लड़की से कहा, बेटी, रोटी ताजी है या बासी? लड़की तारा ने जवाब दिया कि महाराज, रोटी बासी है। सास वहीं खड़ी थी, तेजी से चिल्लाई कि बाबा, तुम्हें ताजी रोटी भी बासी दिखाई पड़ रही है। महात्मा चुपचाप घर से मुख मोड़कर चल पड़े और लड़की तारा से बोले कि बेटी, मैं उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन रोटी ताजी होगी। समय व्यतीत होता गया और तारा के पति को कुछ समय बाद रोजगार मिल गया। अब तारा बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिन बाद महात्मा जी वापस फेरी लगाने आए और तारा के ससुराल जाकर रोटी मांगने लगे। महात्मा के लिए तारा रोटी लाती है। महात्मा जी का फिर वही सवाल था, बेटी, रोटी ताजी है या बासी? तारा ने जवाब दिया, महात्मा, रोटी एकदम ताजी है। महात्मा ने रोटी ले ली और लड़की को खुशी से बहुत आशीर्वाद दिया। सास दरवाजे पर ही खड़ी सुन रही थी। बोली, महात्मा, उस दिन तो रोटी बासी थी और आज ताजी। वाह, यह कैसे? संत रुके और बोले, अरे पगली, तू क्या जाने, तू तो अज्ञानी है। तेरी बहू वास्तव में होशियार है। जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया, क्योंकि यह तुम्हारे जोड़े और कमाए धन से गुजारा कर रहे थे, जो इसके लिए बासी था। मगर अब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है और अपनी कमाई का ताजा धन लाता है, इसलिए तेरी बहू ने पहले बासी और अब ताजी रोटी बताई। सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और उसको ताजी बासी का ज्ञान व अपनी बहू पर गर्व हुआ। माँ बाप का जुड़ा धन किसी मुश्किल के लिए होता है जो बासी होता है। काम तो अपने द्वारा कमाए गए ताजा धन से ही चलता है। इसलिए मानव को हमेशा जुड़े धन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सदैव ताजा धन की ओर ललायित रहना चाहिए। धन्यवाद।